यदि आप भी रोज कुछ नया सीखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। वेलकम टू नेक्सस। यू आर वॉचिंग एपिसोड नंबर 5। रोज कुछ नया सीखने की जर्नी में आज मैंने सीखा टीचिंग मेथड्स। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। मुझे ना तो पढ़ाने के लिए कोई टीचर है और ना ही मैंने ऑनलाइन कोई कोर्स खरीदा है। मैं सारी चीजों को चैट जीपीटी की मदद से सीखता हूँ एंड आपसे शेयर करता हूँ। टीचिंग मेथड्स मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि पढ़ाने का तरीका। आज हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीचिंग मेथड्स के बारे में सीखेंगे। तो टीचिंग के टोटल 4 मेथड्स होते हैं। पहला है लेक्चर मेथड, दूसरा डिस्कशन मेथड, तीसरा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड चौथा है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। लेक्चर मेथड का मतलब है कि टीचर लेक्चर देते हैं और स्टूडेंट्स बैठ करके सुनते हैं। ये बिल्कुल कहानी सुनाने जैसा है, जैसे टीचर को स्टोरी बता रहे बच्चों को एंड बच्चे उस स्टोरी को सुन रहे हैं। मतलब टीचर बोलते हैं एंड बच्चे सुनते हैं। मतलब टीचर का रोल यहाँ पे एक्टिव होता है। वो एक्सप्लेन करते हैं, डिक्टेट करते हैं, नोट्स बनवाते हैं और बहुत तेजी से सिलेबस को कवर करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे पेसिव होते हैं, वो सिर्फ सुनते हैं, जो टीचर बोल रहे हैं उन बातों को लिखते हैं और डेटा को रिसीव करते हैं। अब लेक्चर मेथड के बारे में ये सारे की पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। इसका नेचर टीचर सेंटर्ड होता है, मतलब टीचर इसमें ज्यादा एक्टिव होते हैं और स्टूडेंट उतना एक्टिव नहीं होते हैं। कम्युनिकेशन इसमें वन वे होता है, मतलब सिर्फ टीचर ही बोलते हैं। इस टीचिंग मेथड का प्रयोग हम लोग बड़े क्लासेस में कर सकते हैं या फिर सिलेबस को जल्दी कवर करना हो तो वहां पे कर सकते हैं। इसके लिमिटेशन कुछ हैं, जैसे कि ये क्रिटिकल थिंकिंग को डिस्करेज करता है एंड ये रोट लर्निंग को प्रमोट करता है। अब नेक्स्ट हमारा डिस्कशन मेथड। इसमें भी नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर डिस्कशन होगा। इसका मतलब है टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा। कोई टॉपिक रहेगा, उस पर टीचर और स्टूडेंट बात करेंगे। जैसे कि टीचर पूछते हैं कि क्लाइमेट चेंज का क्या कारण है, तो स्टूडेंट्स अपना अलग अलग जवाब देते हैं। तो यहाँ पे टीचर का रोल होता है क्वेश्चन देना एंड जो पार्टिसिपेंट है उनको इनकरेज करना, और स्टूडेंट भी यहाँ पे एक्टिव होते हैं, वो सोचते हैं और अपना ओपिनियन भी देते हैं। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं कि इसका नेचर लर्नर सेंटर्ड होता है, क्योंकि यहाँ लर्नर्स पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, उन्हें ज्यादा वर्क दिया गया है, वो ज्यादा एक्टिव है। कम्युनिकेशन भी इसमें दोनों साइड से हो रहा है, टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलजुल करके डिस्कशन कर रहे हैं। अब इसके आउटकम्स में लोग देख सकते हैं कि बच्चों को हायर लेवल ऑफ थिंकिंग करवाया जा रहा है और उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जा रहा है। तीसरा हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अगेन नाम से ही क्लियर है, डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब करके दिखाना। तो इसमें टीचर किसी भी चीज को करके दिखाते हैं और स्टूडेंट सीखते हैं। जैसे साइंस के लैब में केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करके दिखाया जाता है, फिर स्टूडेंट उसको ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं एंड फिर उसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ टीचर का रोल एक परफॉर्मर की तरह हो जाता है, जो चीजों को करके दिखा रहे होते हैं एंड स्टूडेंट पहले तो यहाँ ऑब्जर्व करते हैं एंड देन फिर उसको परफॉर्म करते हैं। तो ये दोनों यहाँ पे एक्टिव होते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में हमें याद रखना है कि इसका बेस्ट यूज प्रैक्टिकल और टेक्निकल सब्जेक्ट में किया जा सकता है। जैसे साइंस में प्रैक्टिकल करवाया जाता है, इवन जो कंप्यूटर के क्लासेस होते हैं वहां भी बच्चों को प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। इसका काम करने का मैकेनिज्म क्या है, यहाँ बच्चे सीखते हैं किसी भी चीज को देख करके, मतलब यहाँ पे लर्निंग बाय सीइंग हो रहा है ना। इसके आउटकम में हम देख सकते हैं कि बच्चों का साइकोमोटर स्किल्स डेवलप हो रहा है। यहाँ मैं साइकोमोटर वर्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका मतलब होता है कि ऐसे काम जिसमें आपका ब्रेन और आपका बॉडी मूवमेंट दोनों ही शामिल हो, जैसे कि टाइपिंग करना, ड्राइविंग करना या फिर साइंस का एक्सपेरिमेंट करना या फिर कोई गेम को प्ले करना। तो ये सारे एक्टिविटीज साइकोमोटर कहलाएंगे, क्योंकि इसमें हमारा ब्रेन के साथ हमारा बॉडी भी एक्टिव है। एंड लास्ट है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये भी अपने नाम से क्लियर है, क्योंकि इसमें भी बच्चे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एंड सीखेंगे। यहाँ देखकर आप समझ सकते हैं कैसे इस टीचर ने इसे चैलेंज दे करके रखा है कि मेरे तक पहुंचो। अब ये रास्ता ढूंढेंगे, खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एंड अपने टीचर तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर टीचर का रोल होता है सिचुएशन को क्रिएट करना एंड थोड़ा बहुत गाइडेंस देना, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, सोचते हैं और फिर नए नए सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इन बातों को याद रखेंगे, जैसे कि इसका नेचर हाईली स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, मतलब इसमें ज्यादातर वर्क स्टूडेंट का होता है, वो ज्यादा एक्टिवली चीजों को परफॉर्म करते हैं। इसको हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग से कनेक्ट करके देख सकते हैं। इसके आउटकम में हमें मिलता है क्रिटिकल थिंकिंग करने वाले बच्चे, जिनके पास एनालिटिकल कैपेबिलिटीज होती है। अब हम लोग कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि लेक्चर मेथड में टीचर हमारा एक्टिव है, जबकि डिस्कशन मेथड में टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में भी दोनों एक्टिव है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव है। अब देखते हैं कौन सा मेथड किसके लिए सबसे बढ़िया है। लेक्चर मेथड सिलेबस कवर करने के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि टीचर वन वे कम्युनिकेशन करते हैं, लगातार बोलते रहते हैं, लगातार पढ़ाते रहते हैं। डिस्कशन मेथड बच्चों के थिंकिंग और कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने के लिए बेहतर है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बच्चों के प्रैक्टिकल स्किल को डेवलप करने के लिए अच्छा है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हमारे क्रिटिकल थिंकिंग को इंप्रूव करता है। अब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, इसलिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से इसे याद रखेंगे। जैसे कि लेक्चर मेथड में टीचर बात करते हैं, डिस्कशन मेथड में सभी लोग बात करते हैं, टीचर भी और स्टूडेंट्स भी,
बेसिक, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर दिखाते हैं करके, और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में स्टूडेंट सोचते हैं। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। तो भाई क्रिटिकल थिंकिंग के लिए हमारा सबसे बेस्ट मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, तो हमारा ऑप्शन डी सही है। सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सा मेथड हमारा टीचर सेंटर्ड है। तो हमने सबसे पहला मेथड पढ़ा था लेक्चर मेथड, क्योंकि उसमें टीचर सिर्फ बोलते हैं तो वो टीचर सेंटर्ड है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम लोग जल्दी से सभी चीजों को समराइज करके देख लेते हैं। पहला हमने पढ़ा लेक्चर मेथड, मतलब वन वे कम्युनिकेशन होता है, टीचर सेंटर्ड होता है, टीचर बोलते हैं, बच्चे बस सुनते हैं। फिर हमने पढ़ा डिस्कशन मेथड, जहाँ टू वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब टीचर और बच्चे मिल करके किसी टॉपिक पे बात करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं। फिर हमने पढ़ा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जिसमें टीचर करके दिखाते हैं और बच्चे देख करके सीखते हैं। एंड लास्ट में हमने पढ़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसमें बच्चों को कुछ प्रॉब्लम दिया जाता है, उस पर सोचते हैं और सॉल्यूशन को ढूंढते हैं। अब थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो हमारा लेक्चर मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ये दोनों टीचर ओरिएंटेड है, टीचर इसमें वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन डिस्कशन मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ये लर्नर ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि इसमें लर्नर ज्यादा एक्टिव होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नेक्सस। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद, जय भारत।